खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पुलिस की साइबर सेल और अहिरौला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में देशव्यापी साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी फॉर्मों और बैंक खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम का लेन देन करते थे। समन्वय पोर्टल और NCRP डेटा के विश्लेषण में कई खातों से जुड़ी 448 साइबर शिकायतें मिली तथा एक खाते में मात्र 3 दिनों के भीतर लगभग 40 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन पाया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 10 लाख रुपए की धनराशि फ्रीज कराई। आरोपियों के कब्जे से ATM कार्ड, फर्जी आधार, पैन कार्ड, विदेशी सिम, मोबाइल फोन, कूटरचित मोहरें, महिंद्रा थार और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मामले में अहिरौला थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। साइबर मुख्यालय द्वारा चलाए गए समन्वय पोर्टल पर हमारी साइबर थाना की टीम, साइबर सेल की टीम और जनपद आजमगढ़ की थाना अहिरौला की टीम, इसको सफलता एक बड़ी हासिल हुई है। और समन्वय पोर्टल पे हमको लगभग कुछ इनपुट मिल रहे थे, जिसमें 448 NCRP शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें कई सारे म्यूल अकाउंट्स का चिन्हीकरण किया गया था। जो मूल अकाउंट्स यहाँ के जनपद में लोगों द्वारा बनवाए जा रहे थे, यहाँ की बैंक ब्रांचों से, और निर्दोष एवं आम जनमानस लोगों के अकाउंट्स, आधार कार्ड और उनके डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके ऐसे अकाउंट बनवाए जा रहे थे। इसमें हमको लगभग 500 म्यूल अकाउंट्स जो यहाँ से बनवाए गए थे, इनकी जानकारी प्राप्त हुई थी। और उनमें जब उनमें विश्लेषण किया गया तो एक अकाउंट में एक दिन के अंतर्गत लगभग 40 लाख रुपए का साइबर अपराध का पैसा उसमें आया था। तो इस तरह से हमने कई सारे बैंक अकाउंट को एनालाइज किया और कहाँ से वो खुलवाए गए, किस के द्वारा खुलवाए गए, किन किन के नाम पर खुलवाए गए, इन सब की पूरी एनालिसिस की गई। तो हम लोगों ने 4 लोगों को इसमें चिन्हित किया, जिसमें सुधाकर हैं एक, जो कि अहिरौला के रहने वाले हैं, एक नितिन मिश्रा हैं जो तैबरपुर के रहने वाले हैं, और एक नवनीत सिंह है जो थाना अहिरौला के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक साइबर SBI में जो एजेंट का काम करते हैं संविदा पर, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसका नाम सुमित सिंह है और वो थाना अहिरौला का रहने वाला है। इन चारों ने एक गैंग बनाकर संगठित रूप से निर्दोष लोगों को फंसाकर उनके आधार कार्ड लेकर और म्यूल अकाउंट खुलवाए थे, और इन सभी म्यूल अकाउंट्स को साइबर अपराधियों को बड़ी मोटी रकम लेकर सप्लाई किया था, जिनके द्वारा साइबर अपराध में इनका इस्तेमाल किया गया और साइबर अपराध से जो पैसा है इनके अकाउंट में आया और उसको निकाल लिया गया। इस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और चारों के पास से हमको फर्जी आधार कार्ड, बैंक के ID कार्ड, इनके पास से ब्लैंक चेक, विदेशी सिम कार्ड, साथ ही इनके द्वारा जो पैसे से कमाए गए थे गाड़ियां, वो भी जब्त की गई हैं, जिसमें थार रॉक्स है और होंडा मोटरसाइकिल है, उसको भी जब्त किया गया है। आगे भी इनके साथ में और भी लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है, जिसमें जो साइबर अपराध एक्चुअल में करते थे उनकी, और जो इन अकाउंट को ले जाकर सप्लाई करते थे अपराधियों उनकी, उनको वांछित किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट है उनमें 10 लाख रुपए की धनराशि फीस कराई गई है। शेष अकाउंट्सों को भी एनालाइज किया जा रहा है और उन सभी की धनराशि भी आगे फीस कराई जाएगी। सर, ये कैसे पैसा मंगाते थे खाते में, क्या क्या मंगाते थे? देखिए, ये जो लोग हैं वो साइबर अपराध एक्चुअल में करते नहीं थे, ये अपराधियों को अकाउंट सप्लाई करते थे, म्यूल अकाउंट। तो इनके पास से अभी पूछताछ में ये नहीं समझ में आया कि इन्हें किस तरह से साइबर अपराध किया है। इनका रोल ये था कि अकाउंट्स खुलवाना और उनको साइबर अपराधियों को सप्लाई करना। कितने लोगों ये पिछले 2-3 साल से गैंग सक्रिय था और कई सारे अकाउंट्स इन्होंने खुलवाए हैं। लगभग 500 अकाउंट्स खुलवाने की सूचना अब तक प्राप्त हुई है। शेष और भी सूचना प्राप्त होने की संभावना है। कई सारे अकाउंट्स अभी एनालिसिस होने बाकी है। सर, संविदा कर्मी जिस तरीके से सर प्राइवेट बैंकों में काम कर रहे हैं, इनका सर चिन्हित कैसे किया जाएगा? ये और बैंकों में किस तरीके का फ्रॉड चल रहा होगा? देखिए, इसमें हम लोग और गहराई से जांच कर रहे हैं। इसके द्वारा किस तरह से बैंक में अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को सप्लाई किया जाता है और उसमें किस तरह से इनका अकाउंट बिना किसी जांच पड़ताल के और मौके पर जांच किए बनाया जाता था, इस संबंध में गहराई से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आगे आएंगे उनको बताया जाएगा। देखिए, इसमें टोटल 448 कंप्लेन NCRP की शामिल हुई हैं, जिसमें पूरे देश के अंतर्गत जिनसे भी साइबर ठगी की गई है उनके द्वारा रिपोर्टेड ये कंप्लेन है। उसमें अन्य राज्यों के भी हैं, जिसको एनालिसिस हमारी टीम कर रही है। देश के अंदर